यूपी कांस्टेबल में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा 60 डेज स्ट्रैटेजी यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए, आप अगर थंबनेल देखकर आए तो मैं समझ सकता हूं कि आप यूपी कांस्टेबल के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी मैंने पिछली भर्ती में सीखा है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है और मैं भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहता हूं। तो चलिए मिलकर एक अच्छा स्कोर करते हैं और इसी वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो एक बार मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम अर्पण शर्मा है और मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं। देखिए, मेरा जो स्कोर था यूपी कांस्टेबल 60,244 में, वो 212 मार्क्स बना हुआ था और फाइनल जो कट ऑफ लगी थी यूआर कैटेगरी की, वो 226 मार्क्स पर लगी थी। तो मुझे 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन चाहिए था और जबकि मेरी शिफ्ट भी सबसे टफ थी, फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं मिल पाया, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था वहाँ पर। लेकिन देखिए, अभी मेरा यूपीएसआई में 138 क्वेश्चन राइट बना हुआ है, तो आप मुझ पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। वो नंबर 1 पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि आप उसका सिलेबस जानना पड़ेगा आपको। यूपी मैं खासकर कहना चाहता हूँ, एसएससी के एग्जाम्स हैं जो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यूपी के मैंने जितने भी एग्जाम्स पीछे देखे हैं, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पैट हो और अभी यूपी लेखपाल भी होने वाला है, तो आप इन सभी को एग्जाम्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता है। आयोग अपना पूरा सिलेबस दे देता है और उसमें टॉपिक भी लिखे हुए हैं ब्रीफ में। मैं यहाँ पे देखिए यूपी कांस्टेबल का सिलेबस लगा देता हूँ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक यूपी कांस्टेबल सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप यूपी कांस्टेबल का सिलेबस डाउनलोड करें और उसको अच्छे से देखें। जीके के जितने भी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को देखें, मैथ्स के देखें, रीजनिंग के और हिंदी के सभी टॉपिक्स आप चेक करें। एक भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को आधार मान के चलिए। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आया था यूपी कांस्टेबल की जो 32,000 वैकेंसी वहां पर देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है 2023 में यूपी कांस्टेबल का, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं दिया गया है और इस बार भी ऐसा ही होगा, एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आएगा। देखिए, मेरा जो सिलेक्शन रुका था वो मैं मानता हूं कि वो मेरा अपनी ही गलती की वजह से रुका था, क्योंकि मेरे हिंदी में 37 में से 29 क्वेश्चन ठीक थे केवल। तो बाकी अब मैं पेपर पर दोष नहीं डाल सकता, मैं ये नहीं डाल सकता कि मैं अपने ऊपर दोष डालता हूँ कि मैं पढ़ा नहीं था उस टाइम पे, मैंने हिंदी अच्छे से पढ़ी नहीं थी, मैंने बहुत ही कम रिसोर्सेज से हिंदी पूरी करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी मैंने एसआई की में जो है मैंने 37 क्वेश्चन हिंदी में ठीक किया है और मैंने जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल की बुक आती है, मैंने हिंदी को वहां से कवर किया है। और मैं आपको भी हिंदी के लिए केवल एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ। एक भी क्वेश्चन आप पेपर होने के बाद देख लेना। यूपीएसआई में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है और यूपी कांस्टेबल में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राजपाल सिंह की ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की जो बुक है, इससे आपको एक चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर को पूरी थ्योरी करनी है, एक बार वीडियो से थ्योरी करनी है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार वीडियो से लेक्चर कंप्लीट कीजिए, फिर आप बुक पे आइए, बुक पे सेल्फ स्टडी कीजिए उसी चैप्टर की, फिर उसी चैप्टर के पीछे वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कम से कम 200-300 क्वेश्चन है हर चैप्टर से, आप उनको लगाइए। कम से कम आपको पेपर से पहले 2 या 3 बार वो बुक करनी है और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 शिफ्ट में ही पेपर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा। अंदाजा लगा सकते हैं जब भी ऑफलाइन पेपर होता है तो क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं बनाने पड़ते, इसीलिए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो जाते हैं। तो इस चीज से आपको सीख लेनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पर कमांड बनाइए हिंदी में, खासकर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में आप पूरा प्रीवियस ईयर रट लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके जीएस पर। मेन फोकस मेरा हिंदी और जीके जीएस पे रहने वाला है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब करते हैं और सभी ने अभी पूरी भी कर ली होगी, सब अच्छा स्कोर कर भी रहे होंगे। उसमें आप केवल ये कीजिए कि आप अपनी गलतियों पर काम कीजिए। जो टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं टेस्ट में, बस आप उन पर काम करते रहिए, टॉपिक वाइज टॉपिक उनको पढ़ते रहिए और बस। अब चलिए जीके की बात करते हैं। जीके में क्या करना है? देखिए, जीके में सिलेबस आपको देखना है, जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाना है। किसी से भी कंप्लीट कीजिए, विवेक सर हैं, मुदित भैया हैं, मुदित जीके जीएस स्टडी नाम से चैनल है उनका, आरडब्ल्यू है, जीके जीएस कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, सभी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। टॉपिक्स वो उन्होंने सभी ने कराए हुए हैं, आपके पास बैच है, आप बैच से कंप्लीट कीजिए, लेकिन आप टॉपिक कंप्लीट करके जाना। कोई भी टॉपिक पेपर में जाने से पहले ऐसा मत छोड़ देना जो आपने कंप्लीट नहीं किया है। आप पूरे सिलेबस में घूम जाना, आप वहां पे बेस्ट स्कोर करके आओगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आओगे, आप देख लेना। जैसे विमुद्रीकरण, जीएसटी और भारत एवं पड़ोसी देश, उसके और इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, जो उन्होंने सिलेबस में डाला हुआ है ना टॉपिक, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आप देख लेना, आप वहां पर मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है। तो जीएस में यही स्ट्रेटजी रहने वाली है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक अपना सिलेबस पूरा करते रहें। देखिए, सिलेबस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जो आपने पढ़ा नहीं है पेपर में बैठने से पहले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मार्क्स गंवा रहे हैं। मेरी स्ट्रेटजी के अंदर ये आता है कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको
स्पीड में मेंटेन करते हैं, आप मॉक टेस्ट से ही आप मॉक टेस्ट से ही 60 से 70% सिलेबस कवर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से गलतियां कम होना शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज देखिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट आता है वो थर्सडे को आता है, और RWA का जो कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है वो हर संडे, सभी को पता है, वो संडे को आता है। तो प्लीज आप सभी मॉक टेस्ट लगाया करें, फिर उसका एनालिसिस करें करें पूरा दिन। संडे के दिन आप सैटरडे को एक दिन पहले ये सोचा करें कि मुझे संडे का मॉक टेस्ट लगाना है और वहां पे मुझे अपना बेस्ट देना है। तो देखिए, सबसे पहला चीज है जो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सैटरडे में प्लान बनाइए, संडे में आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। ऐसे ही थर्सडे से पहले एक दिन आप प्लान बनाइए रात को सोते टाइम कि मुझे कल टेस्ट लगाना है और उसमें अपना बेस्ट देना है। तो वहां पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पर जो टेस्ट आता है और RWA पर जो भी टेस्ट आता है, उन दोनों को आप अच्छे से देना है। आप थर्सडे में टेस्ट लगाएंगे मॉक टेस्ट बुक का, तो आप जो टॉपिक से सवाल वहां गलत करेंगे, आप टारगेट बनाना कि मुझे संडे में RWA वाले मॉक टेस्ट में वो गलत नहीं करना है। देखिए, आपका स्कोर वहीं से गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी और स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 150 अटेम्प्ट करने हैं पूरे, सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा अटेम्प्ट करके आना। क्योंकि देखिए, कट ऑफ हाई रहने वाली है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप UPSI का इजी पेपर आ गया और वहाँ पे देखिए कट ऑफ मुझे लगता है हाई जाने वाली है, वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो गया है। मेरे 138 क्वेश्चन है, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। इस 60 दिन बचे हैं, अगर अभी भी आपने स्पेशल टॉपिक पूरे नहीं किए हैं तो एक महीना आप स्पेशल टॉपिक्स को दीजिए। हिंदी के स्पेशल टॉपिक जितने भी छूटे हुए हैं आपके, जितने भी आपने पूरा नहीं किया है वो टॉपिक्स, उनको दीजिए। और फिर लास्ट के एक महीना आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इसके बीच में और हमारे बीच में यही अंतर होता है कि हम गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, और टॉपर जो है सिली मिस्टेक्स नहीं करता, वो पूरे प्रैक्टिस ही इतनी कर लेता है कि वहाँ पे पेपर में जाकर उसकी गलतियां होती ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या फिर आप मुझको टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने बायो में टेलीग्राम की लिंक डाली हुई है। प्लीज़, थैंक यू।